students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 6, triangles and its properties. Triangles and its properties. Before starting with the exercise, let us revise some properties of triangles, that is standard 7th chapter 6. ट्रायंगल क्या होता है? थ्री लाइन सेगमेंट्स को मिक्स करके एक पॉलीगॉन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रायंगल. अ पॉलीगॉन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज अ ट्रायंगल. अ पॉलीगॉन विद अ मिनिमम लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स इज नोन एज इज अ ट्रायंगल. ओके, अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? सबसे पहले ट्रायंगल के समझो ये ABC ट्रायंगल है, ठीक है. तो इसके अंदर साइड्स क्या हुई? AB लाइन सेगमेंट ये लाइन नहीं है, क्लियर. AB BC एंड CA. एंगल्स क्या होते हैं? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. अब वर्टाइसिस क्या होती है? क्या चीज? वर्टाइसिस क्या होती है? वर्टाइसिस मतलब क्या होता है? जब भी दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइन सेगमेंट ट्रायंगल में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, तो जिधर वो इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्टाइसिस. जैसे ये लाइन सेगमेंट AB और BC इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट B पे, तो पॉइंट B क्या हो गया? वर्टाइसिस. क्या हो जाता है? वर्टाइसिस. ABC तीनों वर्टाइसिस, बिकॉज तीनों जगह पे दो लाइन सेगमेंट मीट कर रही है, क्लियर. तो ये क्या हो गया? वर्टाइसिस. अब एंगल्स, सॉरी, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन एंगल्स. अब जब बेस्ड ऑन साइज, टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स, कुछ साइज के ऊपर बाइफोकेशन किया गया, कुछ एंगल्स के ऊपर बाइफोकेशन किया, क्लियर. तो अगर साइड्स के ऊपर मैं कंसीडर करूं, तो अगर ऑल साइड्स विद डिफरेंट मेजर्स, हर साइड कोई भी साइड सेम नहीं है. अगर ये 4 है तो ये 3 है तो ये 2 है, समझ आया? ऑल साइड विद डिफरेंट मेजर्स, तो उसको बोलते हैं, एक काम करते मैं नाम लिखती हूँ और उसकी डेफिनेशन ओरली बोल देती हूँ. सबसे पहला है ओके. तो अभी तक अपन ने क्या करा? स्केलन. स्केलन मतलब क्या होता है? जिसका एक भी साइड का मेजरमेंट इक्वल नहीं है, सब साइड के अलग अलग मेजरमेंट्स हैं. दूसरा टाइप का ट्रायंगल क्या होता है? बेस्ड ऑन साइड बता रही हूँ, जिसके सब साइड में से एक भी साइड इक्वल नहीं, तीनों साइड में से एक भी साइड इक्वल है, इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल. जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और एक साइड इक्वल नहीं होता, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. जिसके दो साइड इक्वल होते हैं लेकिन एक साइड इक्वल नहीं होता, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. एंड तीसरा जो होता है, जिसके सब साइड्स इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. जिसके सब साइड इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल. मतलब जिसका एक भी साइड इक्वल नहीं होता वो होता है स्केलन ट्रायंगल. जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, एक साइड नहीं होता, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. एंड जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, अब नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एंगल्स मतलब क्या? अगर उसका एंगल इज लेस देन 90 डिग्री तो वो हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल. मोर देन 90 डिग्री, एक भी एंगल, any one angle if is less than, sorry excuse me, if all the angles are less than 90 degree तो acute angle triangle. if कोई भी एक एंगल is more than 90 degree तो वो हो गया ये acute obtuse angle triangle. इसके अंदर all angles any one, कोई भी एक एंगल भी मोर देन 90 डिग्री होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा. और इज इक्वल टू 90 डिग्री तो वो क्या हो गया? राइट एंगल.
एनीवन। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, कोई भी एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हुआ तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, और अगर सभी एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? सो सब एंगल, ऑल एंगल्स इफ लेस देन 90 डिग्री तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एनी वन एंगल इफ मोर देन 90 डिग्री देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एनी वन एंगल इफ 90 डिग्री एग्जैक्टली 90 डिग्री देन राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया बेस्ड ऑन एंगल्स, ये हो गया बेस्ड ऑन साइड्स। इधर तक क्लियर? ये चार्ट बना दो। उसके बाद ओके नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ। ओके मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स का पॉइंट इधर तक हो गया। अब समझो एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी। अब मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है? एक होता है मीडियन और दूसरा होता है एल्टीट्यूड। इन दोनों में एक चीज क्या कॉमन होती है कि वर्टेक्स, ये कोई लाइन सेगमेंट को टच करता है एंड उसके अपोजिट वर्टेक्स को टच करता है, वो जो लाइन बन रही है उसको बोलते हैं मीडियन एंड एल्टीट्यूड। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? ये मीडियन के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं एंड ये एल्टीट्यूड के लिए, ठीक है। अब ये एक समझो एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल, ठीक है। अब बी सी ए ए ए बी सी। अब मीडियन क्या होता है? जो ये लाइन सेगमेंट है बी सी, उसका एग्जैक्ट जो मिड पॉइंट होता है, जो लाइन सेगमेंट है उसका एग्जैक्ट जो मिड पॉइंट होता है वो उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन हो जाता है, इसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन क्या बोलता है? वन एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ one end point is the midpoint of the line segment and the other end point is the vertex opposite to that midpoint। अच्छे से सुनना, बहुत इजी है कि उसका एक एंड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एंड दूसरा एंड पॉइंट क्या होता है? वो लाइन सेगमेंट का अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है। अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकाल रही हूँ तो इस लाइन सेगमेंट के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा? ये वाला हुआ। तो ये वर्टेक्स को इससे ज्वाइन करना उसको बोलते हैं मीडियन। क्लियर? उसको बोलते हैं मीडियन। अब ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये लाइन सेगमेंट के जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? एडी इज द मीडियन। AD joining midpoint of the line segment BC to the vertex A। Clear? अब एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। एल्टीट्यूड हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है टू द अपोजिट लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट लाइन सेगमेंट एंड मेकिंग परपेंडिकुलर इज नोन एज एल्टीट्यूड। मतलब ये वर्टेक्स से शुरू होती है, उसके अपोजिट लाइन सेगमेंट पे टच होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, परपेंडिकुलर होता है। एल्टीट्यूड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। मीडियन कैन और कैन नॉट बी, ठीक है। हो सकता है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो उसके अंदर एग्जैक्ट बीच में टच होता है, तो मीडियन एंड एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेम होता है। मीडियन एंड एल्टीट्यूड इक्विलेटरल एज वेल एज आइसोसेलेस ट्राइंगल दोनों में सेम होते हैं। क्लियर? तो ये स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर होती है और इसके अंदर नॉट नेसेसरी परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट होना चाहिए लाइन सेगमेंट का। क्लियर? इसमें मिड पॉइंट नेसेसरी नहीं है। अगर डायग्राम ये तो ऐसा इसलिए लिख रहा है कि मिड पॉइंट है। अगर समझो ऐसा डायग्राम है तो ये एल्टीट्यूड हो, तो क्या ये मिड पॉइंट है? नहीं। क्या ये मिड पॉइंट है? नहीं। अब एक डायग्राम बनाऊंगी
जिसके अंदर एल्टीट्यूड और मीडियन का डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है। अब ए बी सी, अब इसका मिड पॉइंट है ये, इसका मिड पॉइंट क्या है ये, तो ये मिड पॉइंट पे जाके टच हो रही है, तो ये क्या हो गया, ए डी है। सो ए डी इज द मीडियन, लेकिन ये स्ट्रेट है नहीं, स्ट्रेट कैसे बनता है, और ये परपेंडिकुलर है ई, तो ए ई इज एल्टीट्यूड। डिफरेंस पता चल गया क्या हो गया। एल्टीट्यूड स्ट्रेट लाइन होना कंपलसरी जरूरी नहीं है। क्या मिड पॉइंट में है ई, नहीं मिड पॉइंट में नहीं, डी मिड पॉइंट में। जो मिड पॉइंट से टच होता है अपोजिट वर्टेक्स उसको बोलते हैं मीडियन, एंड जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है नॉट नेसेसरी एट द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट लाइन सेगमेंट, तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। एक बार अच्छे से फोकस करो, उसके बाद मैं इसके रिलेटेड सम्स करवाऊंगी। मीडियन जो होता है वो हमेशा इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल होता है। एल्टीट्यूड नॉट नेसेसरी कि वो ट्राइंगल के अंदर ही हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट डाउन कर दो। मीडियंस आर ऑलवेज इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियंस आर ऑलवेज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल्स एंड एल्टीट्यूड कैन और कैन नॉट बी, मतलब एल्टीट्यूड्स आर नॉट ऑलवेज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एल्टीट्यूड्स हमेशा इंटीरियर में हो जरूरी नहीं, लेकिन मीडियंस हमेशा इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ही होता है। क्लियर एवरीवन? ओके, कंटिन्यू एक्सरसाइज 6.1, टुडे विल फिनिश इट। ओके, बहुत छोटी सी एकदम इजी है। क्या पूछा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तुमको ट्राइंगल का डायग्राम दे दिया है कुछ इस टाइप का, सॉरी कुछ जिस टाइप का जो मैंने ऑलरेडी तुमको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, ठीक है। नाम अलग है लेकिन चीज वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, सॉरी। इसका मिड पॉइंट ये लग रहा है। ओके, सो ये क्या हो गया, ये एम दिया है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब फॉर्मिंग 90 डिग्री, डी क्यू पी आर। क्या पूछा है, पीएम क्या है, जो 90 डिग्री फॉर्म करता है वो क्या होता है, एल्टीट्यूड। क्या होता है, एल्टीट्यूड। पीएम इज एल्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पीडी क्या है। पीडी क्या है, जो मिड पॉइंट पे टच होता है अपोजिट लाइन सेगमेंट में, वो क्या होता है, मीडियन। तो पीडी क्या है, मीडियन। फिर क्या पूछा है, इस क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। क्या क्यू एम एम आर जितना इक्वल है, नहीं। क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर because D is the midpoint. Therefore QD is equal to DR. Clear? QD is equal to DR होगा because वो exactly मिड में कट कर रहा है, लेकिन QM is equal to MR नहीं हो सकता। क्लियर? क्योंकि वो मिड पॉइंट है ही नहीं। क्लियर एवरीवन? मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, जो दोनों साइड का डिस्टेंस इक्वल हो, इतना डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। क्लियर एवरीवन? कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले बोला है ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज अ मीडियन। ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करना जिसमें बी ई मीडियन हो, मतलब इस जरूरी नहीं मीडियन के अंदर ऐसे ही आए, मीडियन
ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. सो देयर आर 3 एल्टीट्यूड्स इन एवरी ट्राइंगल एंड देयर आर 3 मीडियन इन एवरी ट्राइंगल. हर ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, क्योंकि ये भी कोई लाइन सेगमेंट है, इसका अपोजिट वर्टेक्स ये. क्लियर? सो BE, तो ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे टच हो रहा है. ठीक है, सो BE इज द मीडियन. सो ये फिगर बन गया. सेकेंड क्या ड्रॉ करने के, तुमको बड़े बड़े फिगर्स बनाने, राइट? इन ट्राइंगल PQR, PQ एंड PR एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और PQR ट्राइंगल में P इन्वॉल्व है, तो अपन क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे. जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो कि 2 एल्टीट्यूड्स है, तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बना देने का. ठीक है, तो ये ऑलरेडी एल्टीट्यूड हो गया. एक राइट एंगल ट्राइंगल में 2 एल्टीट्यूड्स एक साथ आते हैं. क्लियर? सो PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स, और राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. अच्छे से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का, एंड यूजुअली टीचर्स का फेवरेट है टू आस्क इन द एग्जाम, राइट? सो PQ एंड PR 2 एल्टीट्यूड्स है. कोई ऐसा बोला है ड्रॉ करने के लिए, तो ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो. जब भी बोला हो कि कोई 2 एल्टीट्यूड्स वो फिगर के अंदर ही है, मतलब ट्राइंगल ही PQR है एंड उसमें ही 2 नाम के एल्टीट्यूड्स है, PQ एंड PR. तो जो सब कुछ अगर ट्राइंगल के नाम के अंदर ही हो, तो तुमको राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है. क्लियर? जिसके अंदर BE बोला, तो E तो बाहर का था, E वो ट्राइंगल के अंदर का नहीं था, लेकिन इसके अंदर दोनों एल्टीट्यूड के नाम ट्राइंगल के नाम में ही इन्वॉल्व थे, तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है. क्लियर एवरीवन? इन XYZ, YL इज द एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. क्या बोला है? XYZ एक ट्राइंगल है. थर्ड नंबर इधर देखना, ठीक है? क्या बोला है कि YL इज द एल्टीट्यूड ऑफ द एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. मतलब XYZ के अंदर YL एक एल्टीट्यूड है, करेक्ट? तो ट्राइंगल क्या हुआ? X, Y एंड Z. ये एक ट्राइंगल हुआ एंड ये इसका एल्टीट्यूड हुआ. क्लियर? ये एक ट्राइंगल हुआ एंड ये इसका. इसको तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि तुमने पहले ट्राइंगल ड्रॉ किया, समझो तुमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, X, Y, Z. क्लियर? अब इसका एल्टीट्यूड आएगा YL. हमेशा बेस पे टच होता है ना एल्टीट्यूड, तो ये हो गया L. तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर यही आएगा कंपलसरी, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है. क्लियर? यही कंपलसरी आएगा. एक्सटीरियर में बोला ट्राइंगल के बाहर है, तो YL ट्राइंगल के बाहर क्लियर दिख रहा है, YL क्लियर दिख रहा है, ट्राइंगल के बाहर है, तो यही फिगर आएगा. दिस इज द करेक्ट फिगर. सिर्फ ये चीज पॉसिबल है. क्लियर एवरीवन? ओके. Verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle, it can be same. मैंने पहले भी बोला median and altitude of isosceles as well as equilateral triangle हमेशा सेम होता है. कैसे? इसमें तुमको जो स्कूल में एक्सप्लेनेशन लिखवा है वही एक्सप्लेनेशन लिखना कंपलसरी है. मैं सिर्फ समझाऊंगी, एक्सप्लेनेशन स्कूल वाला लिखना कंपलसरी है. क्लियर? ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है? इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका मिड पॉइंट समझो ये हुआ. अगर ये दोनों साइड की इक्वल है, तो मिड पॉइंट, ये दोनों मेजर सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि एल्टीट्यूड और मीडियन सेम ही होगा. एल्टीट्यूड एंड मीडियन सेम ही होगा. क्लियर एवरीवन? क्योंकि ये स्ट्रेट ही जाएगा, ये स्ट्रेट ही जाएगा. स्ट्रेट जाएगा तो परपेंडिकुलर है एंड एग्जैक्ट बीच में टच कर रहा है, तो मीडियन. ओके, तो बी ये जो मीडियन है एंड ऑल्टीट्यूड दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. दोनों क्या हो जाएगा? सेम. सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है इधर. Goodbye everyone. We'll continue with the next exercise in the next lecture. Goodbye.